चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब जो जिसको अपने लिए दिखाई पड़ रहा है वो दूसरों को देख रहा है। ये बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस का अस्तित्व संकट में है और बुरी तरीके से चुनाव हारने की तैयारी इंडी गठबंधन कर चुका है। जहां जहां इन्होंने जो षड्यंत्र किए वो षड्यंत्र फेल हुए। आप कल भी देखेंगे इन्होंने जान के क्या है कि जिन क्षेत्रों में चुनाव है वहां पर नॉनवेज लोगों की संख्या हो सकता ज्यादा हो, उसको आकर्षित कराने के लिए और एक जो हिंदुओं का अपमान कैसे हो और एक मुस्लिम वर्ग में विभिन्न प्रकार का एक स्वीकारता अपनी कैसे बन पाए, उसके लिए जान के मंगलवार को वो बकरे की टांग खाते हुए, मीट खाते हुए, मटन खाते हुए उन्होंने जान के फिर से वीडियो डाला कि लोग इस पर रिएक्ट करें, कि दूसरे दल के लोग इसको बोले तो उन क्षेत्रों पर इसका दुष्प्रभाव पड़े कि ये लोग तो इन लोगों का विरोध करते हैं। ये हर वो चाल चलना चाहते हैं जो आपस में विभाजन करती है। वो हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, मुस्लिम को हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ, हिंदू को जातियों में बांटो, और जो भी इन प्रकार इनको सत्ता में आने का रास्ता दिखता है वो गलत रास्तों को भी किस प्रकार से करते हैं ये इनकी हरकतों से दिखाई पड़ता है। ये हारे थके हुए लोग हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि अब तक की सबसे बड़ी पराजय इनकी होगी। धर्म का प्रयोग ये सब कर रहे हैं। मोदी जी ने एक हिंदू नाते होने के नाते अगर पूजा पाठ किया तो ये धर्म का प्रचार नहीं है, ये एक व्यक्ति का संस्कार है। लेकिन धर्म के नाम पर किसने बांटा? 4% आरक्षण मुस्लिम को हम देंगे जानते हुए कि वो मिल नहीं सकता है। 5 बार आपने आंध्र प्रदेश में देने की कोशिश की, आप नहीं मिल सकता, कोर्ट ने उसको रोका क्योंकि संविधान में नहीं है। और आपने जान के बंगाल में किया कि हाईकोर्ट से स्टे करेगा और फिर हमको सहानुभूति मिलेगी। यानी मुस्लिम वर्ग को भी बेवकूफ बनाने का ये हथकंडा अपनाते हैं और उनको शिक्षित भी शील नहीं होने देना चाहते कि अगर वो शिक्षित हो गए तो इनके हथकंडों को जान जाएंगे। तो ये विभाजनकारी लोग हैं, धर्म को लेते हैं, फतवा ये जारी कराते हैं। बीजेपी फतवा जारी नहीं कराती है। बीजेपी किसी का आपने नहीं देखा होगा कि किसी प्रकार का कोई धर्म को लेकर दूसरे धर्म को किसी प्रकार की बातें कही हो। आप तो सनातन धर्म को गाली देते हुए दिखाई देते हो कि आप जान के मंगल को आप इतवार को खाओगे और मंगल को पोस्ट इसलिए करोगे कि मंगल को भावनाएं आहत हो और लोग चिल्लाकर कुछ बोले, और बोले तो एक कह दें ये तो हिंदू है, ये मुस्लिम विरोधी है, और ये जान के कह दें तो हम कितने बड़े धर्मनिरपेक्ष हैं कि हम मंगलवार को ही जान के पोस्ट करते हैं। तो ये विपक्ष पद भ्रमित है और एक तरीके से अंदर तौर पे ये एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन बाहर से एक होने का ये अभी 4 जून तक स्वांग करेंगे। 4 जून के बाद इनकी बोलती बंद हो जाएगी। राहुल जी से पूछना चाहिए कि आपने अपने शासनकाल में मनमोहन सिंह जी के और राजीव गांधी और इंदिरा जी में कितना आपने अंबानी जी को काम दिया, कितना अडानी को दिया और कितना आपने माल्या को दिया, और कितने काम आपने टाटा बिरला के साथ में कराए, कितना आपने सिंघानिया को दिया। ये जवाब पहले राहुल गांधी को देना पड़ेगा और राहुल गांधी को ये रास्ता भी बताना पड़ेगा कि सभी उद्योगपतियों को यहां से भगा दिया जाए जो भारतीय हैं। तो आप मल्टीनेशनल को लाना चाहते हो क्या, जो गैस कांड करके यहां से भाग जाए? अब कौन सी कंपनी ला रहे? आप विदेशी कंपनियों को ला लाकर जो हिंदुस्तान को बना रहे थे, अगर विदेशी कंपनियों की जगह बाबा रामदेव दवा बना लेंगे तो क्या अपराध है? अगर विदेशी कंपनियां जो काम करती है उससे 10 गुना अच्छा अगर भारत की कंपनी कोई कर रही है तो इससे अच्छा क्या है? आप स्वदेशीकरण के बजाय विदेशीकरण की बात करते हो। आप एक भी विदेशी उद्योगपति को जो भारत में काम कर रहा गाली देते हुए नहीं दिखाई पड़ते हो। आप एक भी ऐसे लोगों को नहीं कहते हो जो
जो हिंदुस्तान की अस्मिता से खिलवाड़ करते हैं। आप उन उद्योगपतियों को जो अगर सारे उद्योगपति खत्म कर दोगे तो उद्योग मंत्रालय पे ताला लगा दे। ये नासमझ अपरिपक्व लोग हैं। अपनी सरकार में रहते हैं तो चंदा उगाही करते हैं और दूसरे की सरकार में उन्हीं लोगों के द्वारा की गई प्रगति को, इनको एक शिकायत ये भी हो सकती है कि जब वो थे तब इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, अब वो नहीं रहे तो इन लोगों ने इतना अच्छा क्यों किया। इसका मुख्य कारण जब ये थे तो ये सब कमीशन में खा जाते थे। कांग्रेस सरकार के तमाम लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इस सरकार में इस प्रकार का कोई बात थी नहीं, इसलिए सारा का सारा पैसा डेवलपमेंट में लगा। इसलिए बार बार ये अपने कुकर्मों को से बचने के लिए ये अडानी और अंबानी कह के जनता के सेंटीमेंट से खेलना चाहते हैं। इनको बताना चाहिए कौन सा अपराध किया है उद्योगपतियों ने। आज टाटा नहीं होते, आज बिरला नहीं होते तो भारत की पहचान इनके कारण भी है, इनके कार्यों के कारण भी है। जो पुराने उद्योगपति थे, देश की आजादी में भी उन्होंने मदद किया है। कितने क्रांतिकारी आंदोलन को हमारे भारत के उद्योगपतियों ने उस समय जो थे चलाया है। उद्योगपति का मतलब नहीं है कि वो जनता का दुश्मन होगा। गरीब को ऊपर उठाओ, ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन अमीर को हटा दो, ये उल्टा कॉन्सेप्ट, ये जो अर्बन नेशनल विचारधारा, जो केजरीवाल टाइप की विचारधारा है और जो अर्बन नेशनल ये माओवादी विचारधारा है, उससे प्रभावित हो चुके हैं राहुल गांधी। ये विदेशी को लाना चाहते हैं, विदेशी मूल इनके नस नस में भरा पड़ा है और ये जो विदेशी इनकी भावनाएं हैं, जो विदेशी भावनाओं का जिन्न निकल पड़ता है इनके काया में भी, इनकी माया में भी और इनकी छाया में भी विदेश की आकृति दिखाई पड़ती है। और ये हर बार ये हिंदुस्तान में किसी को पनपता नहीं देखना चाहते। इनसे कहेंगे कि टीका बाहर से क्यों नहीं मंगा लिया, जापान से मंगा लेते, जर्मनी से मंगा लेते, इटली से मंगा लेते। अरे वो हमसे मंगा रहे हैं। आप जब कोरोना हुआ तो आप उदाहरण दे रहे हो कि टीका बाहर से मंगा लो। क्यों मंगा लो? उसमें कमीशन दलालीबाजी चलती थी, इनका रहस्य ना खुल जाए। और वही देश भारत से पैरासीटामॉल और तमाम दवा अमेरिका मांग रहा था, अमेरिका ऐसा देश, ये तब कह रहे थे विदेश से मंगा लो। इनकी विदेशी जो भूत है वो आसानी से नहीं उतरने वाला। केजरीवाल जी को नानी याद आती थी कि वो मंदिर में दर्शन ना हो राम जी के, और मुझको लगता है कि इनको भी इनके ननिहाल पक्ष के लोगों का आशीर्वाद दिखाई पड़ता होगा कहीं कि भारत तरक्की कैसे कर रहा है। समझता हूं उचित नहीं है, किसी के खानदान को कहना ठीक नहीं है, लेकिन मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातें कहना ये उचित नहीं लगता।